तो आजकल देखा जाए तो जो नौजवान लड़के हैं यंग और हट्टे कट्टे भी होते हैं, तो बट उनकी जो स्पर्म एनालिसिस की रिपोर्ट जब देखी जाती है, उसमें स्पर्म काउंट कम होता है, उसकी मोर्टेलिटी नहीं ठीक होती, मार्फोलॉजी खराब होती है, या स्पर्म में आपके पास होता है। तो अगर उनकी जो लाइफस्टाइल को साथ देखा जाए, तो वो साथ या स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या अल्कोहल वगैरह का यूज होता है, या उनकी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, जंक फूड खा रहे होते हैं, और इस तरह उन्होंने अपनी जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा खराब की होती है, सोने जागने का साइकिल उनका ठीक नहीं होता, और जो स्ट्रेस वगैरह है, इन सारी चीजों से आपकी जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो मुतासिर हो रही होती है। देखिए, डॉक्टरों के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो आपको कोई एक सप्लीमेंट देंगे, दवाई देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको डाइट बताएगा, परहेज बताएगा और मेडिसिन वगैरह देगा। जब तक आप खुद परहेज नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, और जो स्लीप साइकिल अपना ठीक नहीं करेंगे, और जो रात सारी मोबाइल चलाते रहते हैं, अपनी हरकत को ठीक नहीं करेंगे, तो देखें, जब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, मतलब कि आपका पेट निकला हुआ है, मतलब जंक फूड खा रहे हैं, बाजारी खाने, फास्ट फूड इतना ज्यादा खा रहे हैं कि आपने अपनी बॉडी को जब अच्छी खुराक नहीं देनी, डाइट नहीं देनी, लाइफस्टाइल नहीं देना, तो फिर आपकी जो बॉडी जो प्रोड्यूस करेगी वो भी कोई अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह फिर आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट खराब आती है, जिससे आपको बांझपन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और अगर आपकी यही रूटीन रही तो फ्यूचर में आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा, जो 10 से 15 लाख का खर्चा होता है। अपनी और अपने आने वाले फ्यूचर की फिक्र करें और अपने आप पर रहम करें, अपनी रूटीन को सेट करें ताकि आप इन सब मसाइल से बच सकें।